नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारा सेशन है इट इज़ रिलेटेड टू दी पार्ट 2, जिसके अंदर हम आज इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके थे और आज 16 क्वेश्चन का क्या है जी टर्न है। पहले 15 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुके थे। 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2023 का ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट इंटेलिजेंस काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपके साथ इसी में डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुनर्बल की अनुसूची नहीं है, यानी कि नॉट अ शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट। चरानुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल, स्थिर अनुपात। यहाँ पर जो इसका आंसर है फिक्स्ड इंटरवल जैसा कुछ नहीं होता। फिक्स्ड इंटरवल यहाँ एक वर्ड होता है इंग्लिश वालों के लिए, फिक्स्ड इंटरमिटेंट, ये वर्ड भी आपको पूछा जा सकता है, या फिक्स्ड इंटरवल, दोनों ही नहीं होंगे। बाकी वेरिएबल रेशो, मोटिवेशन और फिक्स्ड रेशो का अंतराल ठीक है। हाँ जी, अंत दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इनसाइड थ्योरी गिवन बाय हुम। मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास के बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट्स में, वॉल्फगैंग कोलर ने ये वाला थ्योरी दिया है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट आया है। और इनकी किताब का नाम है मेंटेलिटी ऑफ दी एप्स। लेकिन वो क्या थे, गेस्टाल्टिस्ट थे, गेस्टाल्टवादी थे, सेकंड ऑथर वी कैन से। और बिहेवियरिस्ट के तो वो बिल्कुल अंगेंस्ट थे, इनको नहीं मानते थे वो। इसीलिए प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली याद कर लीजिएगा। जितने वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप अगर मान के चले उन शब्दों को, तो 2022 के पेपर में भी वैसा ही कुछ देखने को मिला है। इसीलिए अगर आप इसको समझ पाएँ, डिकोड का मतलब यही होता है कि एग्जामिनर को क्या हम सही तरीके से काम कर पाए कि जो वो कहना चाह रहा है, जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वैसे ही इमोशन ऑफ फियर, अगले प्रश्न की तरफ, एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट, वह संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। पलायन है, निर्वृत्ति है, कॉम्बैट है, जिज्ञासा। मान लो डर है तो डेफिनेटली भागना ही वो पसंद करेगा, तो वो एस्केप है। अब कई लोग प्रैक्टिस नहीं करते, कई बच्चे सिर्फ यही कहते रहेंगे कि थ्योरी ही पढ़ेंगे। अगर थ्योरी पढ़ते रहेंगे ठीक है, लेकिन अगर पलायन कर जाएंगे, क्वेश्चन से भाग जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है। आईक्यू और इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा है सभी ने, तो इसका जो है जी सेकंड ऑप्शन है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और बहुत बार ये करेक्ट करने के लिए भी आया है कि हाँ जी इसकी करेक्शन वैल्यू ये है, तो आप इसके एज बता दीजिए, या इसका आईक्यू क्या है। या फिर ये आ जाता है कि 90 टू 110 ये है, 80 से ये है, 50 में से वो क्या होगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हाँ जी, ब्रॉन फेनबर्नर की जैव परिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण कौन सा है। रूल्स और लॉज कौन से एग्जाम्पल हैं, यानी कि वो बहुत तंत्र के हैं, मैक्रो, माइजो और क्रोनो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो है, लेकिन ये कम चूज़ किया गया है। लेकिन फिर भी अगर चूज़ किया गया, जैसे यानी कि कई बार किस्मत ठीक नहीं होती, या फिर हमें लगता है ठीक का मतलब कि आपके लिए डिफ़िकल्ट पेपर आ गया, कईयों के लिए वो ईजी पेपर आ गया, ये लेवल 1 है। डिस्कैलकुलिया एक प्रकार का, जैसे कि इसमें डिसेबिलिटी के क्वेश्चन है, वहाँ पर ज़्यादा थे। लोकोमोटर है, मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, चलन है, मानसिक मंदता है, अधिगम क्षमता, यानी कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इनमें से ऊपर वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज द राइट ऑप्शन। हाँ जी, 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोबारा से फिर आ गया इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्सर, इनमें से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। टॉफ़ी है, बिस्किट है, या कड़वी की नहीं तो ये भी लेनी पड़ सकती है, ऐसा भी है। अब आज के समाज में जो पैसा है, क्योंकि हम इसको बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो पैसा है उसको पॉजिटिव नहीं कह सकते। अब छोटे बच्चे पैसे से क्या करेंगे। हाँ, अगर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के हिसाब से सोच रहे हैं, अब छोटे बच्चों के हिसाब से बिटर मेडिसिन है, बड़े को क्या लगेगा, कुछ भी लगेगा। अगर आप पैसे हो गए, ये थोड़ी कि वो काम करना नहीं, तो ये नेगेटिव के अंदर आ जाता है, कुछ गलत काम उससे हो जाता है। हाँ जी, निम्नांकित में कौन सा निरीक्षात्मक अधिगम का तत्व है। फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमारे पास है, वो हमारे पास रिटेंशन होती है, अटेंशन भी होती है, ऑब्जर्वेशन क्या सोशल वाइज भी होता है, लेकिन इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें इसमें नहीं आती। तो इसमें से जो कंपोनेंट है वो हमारा रिटेंशन का। अटेंशन अगर आया तो टेंशन पर भी क्लिक
कर सकते हैं। यानी कि संग्रहण की बात है, बुद्धिमत्ता, अनुबंधन और व्यक्तित्व नहीं आएगा इसमें। जो निरीक्षण की बात यहाँ पर करेगा, निरीक्षण की बात हो तो डेफिनेटली संग्रहण करना ज़रूरी है। हाँ जी, सिगमंड फ्रूड। अब देखो हम इंग्लिश में तो सिगमंड फ्रूड ही बोल रहे हैं, सिगमंड फ्राइड यहाँ पर इन्होंने हिंदी भाषा में टाइप किया हुआ है एचटेट में। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हम अपने आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉग्निटिव भी कर चुके हैं, मोरल भी कर चुके हैं। एक ही बचा है जी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए, यानी कि OAPLG। काफ़ी बार रिवाइज कर दिया, तो ये बिल्कुल आपके पेपर में आना ही आना है, रिवाइज करके जाइएगा। लो जी, आपका क्वेश्चन आ गया जी फेवरेट। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी में को दर्शाता है? क्या रेंज है? डल और ये वाला तो नहीं है, अगर वेरी सुपीरियर तो 120 प्लस पे चलता है। तो इसका जो आंसर है औसत बुद्धि की बात है, अगर 90 से 110 जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? PCS ये ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों के लिए है, साइन लैंग्वेज वी नो, ठीक है जी। तो टेलर फ्रेम जो होता है हमारे लिए मैथ के विद्यार्थियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेलर फ्रेम जो विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होता है, टेलर फ्रेम इज़ द राइट आंसर। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने पहली बार पढ़ा हो। एल्बर्ट बंडूरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडोल किया गया अनुसंधान अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की किसकी पुष्टि करता है? रिसर्च कैरिड आउट बाय बोबोडोल सपोर्ट्स दी थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। इनसाइट तो हम पढ़ चुके हैं, लेटेंसी हमारी डिफरेंट लर्निंग का पार्ट होती है, प्लेस इज ऑल्सो डिफरेंट। सो वी हैव लेफ्ट विद दी सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम की बात करते थे एल्बर्ट बेंडूरा। कोलबर्ग फिर आगे जी, कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी है, उत्तर रूढ़िवादी है, इनमें से कोई भी नहीं है। कोलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड द पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल? कौन से लेवल तक ये आएगा? यानी कि पहला लेवल, प्री कन्वेंशन लेवल में, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में ये आएगा। हाँ जी, लास्ट दो क्वेश्चन जी आपके लेवल 1 के जो सॉल्व हो रहा है 2022 का। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय 1963 के करीब करीब ये किया गया, सैमुअल केक। सैमुअल, ये याद रखेगा, ईयर भी अगर याद रखना हो तो इस तरीके से याद आप रख सकते हैं। सिगमंड फ्रूड डाउन ये नहीं थे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन जी आज की क्लास का, एक बालक का उसके माता के प्रति आकर्षण को सिगमंड फ्रूड ने क्या कहा? अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवर्ड हिज मदर इज दी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कौन था जी? राजा था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसके ऑपोजिट दिया था कार्ल यंग। ओरल वाला तो हम अभी पढ़ के आए हैं, OAPLG वाला। क्लियर है जी ये वाली बात कि ओरल से कॉम्प्लेक्स तो नहीं था। ओरल स्टेज के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चों को जो भी अच्छा लगेगा, प्लेजर प्रिंसिपल होगा, जैसे वो हमेशा सकिंग वाली बात, क्योंकि बच्चा हमेशा दूध ही पीता है या टॉयज़ है, कोई भी चीज़ वो चबाने की कोशिश करेगा, थंब है एंड ऑल। सो 30 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको भेज देगा, दोनों पार्ट्स को प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से होगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात भी बताई थी कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस ही काम है। कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट कैसा है, और कॉन्सेप्ट 2022 को लेके लिया गया, 2023 का भी आपको पता चल गया। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। कोई परेशानी हुई, कोई डाउट नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस को शेयर किया जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, CDP के बारे में नॉलेज चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।